अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम देखने लगे हैं कि कैसे आपने अपने बॉट्स के अंदर कॉग्स या एक्सटेंशंस यूज़ करनी है। कॉग्स क्या होते हैं? कॉग्स ये होते हैं कि अब जैसे आप अपना एक पाइथन का बॉट बना रहे हो डिस्कॉर्ड में, ठीक है। डिस्कॉर्ड का बॉट बना रहे हो पाइथन में, या पाइथन में बना रहे हो डिस्कॉर्ड का बॉट, ठीक है। तो आपका जो है कोड, अब देखिए ये हमने सिर्फ और सिर्फ इधर 3 कमांड्स बनाई हैं और एक कस्टम एम्बेड बनाया, तो हमारी 140 या 145 लाइन्स यूज़ हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल सा बॉट था। आप आगे और बॉट्स बनाओगे जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी कि आपकी हज़ारों या 2000, 3000, 10,000 तक भी लाइन्स ऑफ कोड जा सकते हैं। तो कॉग्स किस लिए यूज़ होते हैं कि आप अपनी फंक्शनैलिटी को हर एक, यानी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, उसको डिवाइड करके एक अलहदा फाइल के अंदर यूज़ कर लेते हो। तो उससे क्या होता है कि जब आपने किसी एक चीज़ पे काम करना है तो आप डायरेक्टली उस फाइल के अंदर जाते हो और सिर्फ उस फाइल के जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज करते हो। आपको बार बार कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा आप फाइल ओपन करते हो और काम शुरू कर देते हो। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपका कोड भी नहीं होता। अगर आपकी 10,000 लाइन्स ऑफ कोड हैं और आपकी 30 एक्सटेंशंस बनी हुई हैं या 20 एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, तो 5,000 में आपकी अगर 500, यानी आपने 20 एक्सटेंशंस बनाई हैं, तो आपकी 10,000 लाइन्स ऑफ कोड में 500 लाइन की एक एक्सटेंशन हो गई, ठीक है। अगर इवनली डिवाइड करें तो देखिए आपको सिर्फ 500 लाइन्स ऑफ कोड पे काम करना पड़ेगा एक एक्सटेंशन जब आप ओपन करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कॉग्स बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपने अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसके अंदर आपने अपनी सारी फाइल्स को रखना है। मेरी आदत क्या है कि मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस इसका नाम रखता हूँ क्योंकि बॉट के अंदर थोड़ी एक्सटेंशन होती है जो हम न्यू फाइल्स बना रहे होते हैं, तो मुझे एक्सटेंशंस नाम रखना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर आपने अपनी कॉग का या एक्सटेंशन का नेम लिखना होता है और उसकी नेम से एक फाइल बनानी होती है न्यू, ठीक हो गया। और मेरी आदत है कि जब मैं एक्सटेंशन के अंदर कोई न्यू फाइल बनाता हूँ तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल रखता हूँ। अब जैसे हम स्टिकी पे काम कर रहे हैं तो मैं इसकी जो फाइल बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा sticky.py, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटेंशन या कॉग हो गई स्टिकी के लिए। और इसके अंदर फिर हम बनाते हैं अपनी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बीच में मुश्किल नहीं है। कमांड्स इसी तरह बनते हैं, बस कुछ डेकोरेटर्स चेंज होते हैं, फंक्शनैलिटी इनकी इसी तरह सेम होती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको ना ऊप आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्लासेस की बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो हम इधर अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम आपने बिल्कुल सेम रखना होता है अपनी फाइल के नेम के। तो ये क्लास हो गई स्टिकी, और फिर ये इनहेरिट कर रही होती है कमांड्स डॉट कॉग से, जो कि होता है हमारे पास पहले हम डिस्कॉर्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर होता है हमारे पास फ्रॉम डिस्कॉर्ड डॉट एक्सटर्नल इंपोर्ट कमांड्स। तो इस कमांड्स के अंदर ये कॉग होता है हमारे पास। जब हमने इससे इनहेरिट करा दिया तो बस हमारा काम हो गया, कॉग बन गई। बस इधर आपने एक एंड पे ना एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना होता है जिसका नाम आप रखते हैं सेटअप, और ये जो है आपसे एक्सेप्ट करता है एक पैरामीटर जिसका नाम आप बॉट या कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर होता है क्या है कि जब आप कोई एक्सटेंशन ऐड करते हैं और इधर लोड करते हैं ना, तो ये जो आपकी मेन फाइल होती है ना, ये आपकी जो ये वाली जो ये ऑब्जेक्ट है आपका बॉट का, ये इसको दे देता है और कहता है कि यार अगर आपको बॉट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो डायरेक्टली इसी से लोड कर लेना। तो ये वाला आपको ऑब्जेक्ट जाता है इधर। फिर तो इसके लिए आपने एक पैरामीटर ऐड करना पड़ता है कि जब आपकी मेन फाइल आपकी इस एक्सटेंशन कोई ऑब्जेक्ट दे रही हो ना, तो इधर आप उसको दे सकें। तो हम क्या करते हैं, इधर बॉट रख लेते हैं, बॉट, और ये है कमांड्स डॉट बॉट, ठीक हो गया। और ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या एक फंक्शन को कॉल करते हैं, चूँकि एसिंक फंक्शन है तो अवेट, और बॉट डॉट ऐड कॉग, और कॉग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कॉग का नाम दे देते हैं स्टिकी, ठीक है। कॉग का नाम दे के यानी उसको ऑब्जेक्ट बनाए एक बना हुआ दे देते हैं, ठीक हो गया। तो वो हमारी कॉग ऐड हो जाती है। तो हमारी एक्सटेंशन बन गई। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने इधर उसको लोड ही नहीं किया। तो इधर लोड करने का तरीका क्या है कि आप आते हो अपने ऑन रेडी इवेंट के अंदर और इसके अंदर यूज करते हो अवेट बॉट डॉट ऐड एक्सटेंशन, या लोड एक्सटेंशन है, सॉरी लोड एक्सटेंशन। और फिर उसके अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में अपने फोल्डर का नाम देते हो एक्सटेंशन, और डॉट करके उस कॉग का नाम, सिर्फ नाम।
तो ये हमारी एक्सटेंशंस है डॉट स्टिकी होगी। तो हमने अपनी एक्सटेंशन को लोड भी कर लिया, अपनी एक्सटेंशन बना भी ली, तो ये हमारी होगी एक्सटेंशन। बस इतना सा काम था। कॉग कह लो, एक्सटेंशन कह लो, बस इसी तरह आपकी बन जाती है और इसी तरह लोड हो जाती है। लेकिन अभी अगर मैं अपने कमांड्स उधर ट्रांसफ़र करना चाहूँ कि ये सारे कमांड्स उधर हों, तो क्या करूँगा, मैं अपने कमांड्स को इधर से कर लूँगा कट। ये मेरे 3 कमांड्स और ये कस्टम एम्बेड भी मैं उधर ही कर दूंगा। ये मेरी कट होगी इधर से सारे कमांड्स में, इधर कोई भी नहीं बना रहा, और मैं इनको इधर इस क्लास के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब इनकी इंडेंटेशन ख़राब हो रही है। अच्छा, कस्टम क्लास को मैं बाहर ही रखूँगा और इनको मैं क्या करूँगा, इनको क्लास के अंदर कर दूँगा इधर तक। तो ये मेरे हो गए कमांड्स इस कॉग के। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मसला कर रही हैं, वो भी हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो फंक्शंस है लोड डाटा सेव डाटा वाले, वो काम नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम उनको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, फ्रॉम या डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप फ्रॉम मेन इंपोर्ट लोड डाटा और सेव डाटा सीधा सीधा इस तरह कर सकते हो। ठीक हो गया। क्यों इसके अंदर ये वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि हम एक मेन अपने फोल्डर के अंदर है ना, इस फोल्डर के अंदर है डीबीडी कोर्स वाले के अंदर। अगर एक्सटेंशंस वाले के अंदर होते तो फिर ये काम ना करता, लेकिन चूंकि हम इसके अंदर हैं तो इस फाइल का नाम लिख के मैं काम कर सकता हूँ। तो फ्रॉम हमारे पास आ जाएगा मेन इंपोर्ट, ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन लोड डाटा और सेव डाटा करेंगे तो नाम हमें पता होगा कि हमने क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ। और फिर गेट चैनल स्टिकी भी है, गेट चैनल स्टिकी। तो कुछ मसले तो हमारे हल हो गए। और अब हमारे पास क्या मसला रह गया है, पहला मसला हमारे पास जो है वो हमारा ये है, ये डेकोरेटर। अच्छा, तो कॉग के अंदर जब आपने एक स्लैश कमांड बनाना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ये वाला डेकोरेटर, नहीं एक और, उसको हम कहते हैं ऐप कमांड्स। उसको पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डिस्कॉर्ड इंपोर्ट ऐप कमांड्स। तो ऐप कमांड्स के अंदर एक और होता है डेकोरेटर कमांड का। कमांड का सी छोटा है या बड़ा है, छोटा है सी, यहाँ। तो ये होता है आपका स्लैश कमांड के लिए यूज होने वाला डेकोरेटर। और आपका टेक्स्ट कमांड का डेकोरेटर क्या था, वो था कमांड्स डॉट कमांड, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, जो मैं बार बार उधर गलत लिख रहा था पिछली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर। तो आपने स्लैश कमांड्स बनाए हमने, तो ऐप कमांड्स डॉट कमांड हो जाएगा। तो ये हमारा स्लैश कमांड बन गया। फंक्शंस भी उसी तरह सारे यूज़ कर रहे हैं और ये कमांड वर्क करेगा। ठीक हो गया। तो इधर भी ऐप कमांड यूज़ करें, ऐप कमांड्स डॉट कमांड, इसको कॉपी कर लेंगे और इधर भी वही यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्सटेंशन बन गई, ये उधर हमारी लोड भी हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि इधर ना एक मैसेज भी डाल सकते हैं जब लोड हो जाए हमारी एक्सटेंशन के एक्सटेंशंस लोडेड। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि लोड हो गई हैं, क्योंकि लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता होता है। ठीक हो गया। तो ये होगी हमारी एक्सटेंशन लोड और ये बन गई हमारी एक्सटेंशन। सिंपल, इतना से सिर्फ काम था। ठीक हो गया। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, python main.py, और फिर ये लोड होने में देखा थोड़ा सा टाइम लगाएगी। अच्छा, इधर आ गया है मसला। क्या मसला आया है ऑन रेडी के अंदर, क्या मसला आया है, async.run cannot be called from। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने इसको अवेट तो कराया है, इसको भी अवेट कराया है, फिर क्या मसला आया है। एक बार फिर रन करके देखते हैं python main.py और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, मसला आ रहा है हमारे async.run cannot be called from a running event loop। अच्छा, मेरे ख्याल से मसला हमारा ये आ रहा है कि चूंकि हमारा ये जो बॉट है वो रन इसके अंदर हो रहा है, तो इवेंट लूप हमारा इधर चल रहा है और इधर हम जो है ये वाली चीज़ें इंपोर्ट करा रहे हैं अपनी मेन फाइल से, जिसके अंदर पहले ही इवेंट लूप चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हम ये इंपोर्ट नहीं करा सकते उधर से।
हमें ये भी उधर ही मूव करनी पड़ेंगी। तो ये जब हम इधर मूव कर लेंगे तो अब चल जाना चाहिए। इसकी इंडेंटेशन सेट कर लेंगे, इधर मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लेंगे, OS का भी और JSON का भी। फिर उसके बाद अब इधर क्या मसला आ रहा है, ऑन मैसेज हमारा ये मसला कर रहा है, तो हम इधर इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी कॉग से। अब तो हम क्या करेंगे, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाले जो मेथड्स हैं ना, या ये फंक्शंस हैं, इनको हम क्लास से बाहर बना लें। हम इधर बना लेंगे और इनकी इंडेंटेशन कम कर देंगे, इसको इधर से हटा देंगे और इधर इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एक्सटेंशंस डॉट स्टिकी इंपोर्ट ऑल। सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, वो मेथड्स इधर आ गए, फंक्शंस इधर आ गए। अब अगर रन करेंगे पाइथन मेन डॉट py के साथ, तो अब हमारा अब क्या मसला कर रहा है, क्या मसला आ रहा है, हमारी एक्सटेंशन लोड हो रही है, मिसिंग, क्या मिस कर रहा है हमारा कमांड, क्या मिस कर रहा है, सेट स्टिकी इंटरेक्शन है मैसेज, ओ बल्कि हाँ, क्योंकि हम इधर बना रहे हैं कॉग के अंदर कमांड, तो हमारे पास ये भी ऐड होना चाहिए उसके शुरू में। कमांड के शुरू के अंदर एक और पैरामीटर होगा सेल्फ, वो भी हमने ऐड करना है। तो देखिए सारे मसले, अभी मैं जब आपको एक्सटेंशन बना के दिखा रहा हूँ तो सारे मसले जो आपको आएंगे वो मेरे साथ आ गए हैं, मैंने आपको फिक्स करके भी दिखा दिए हैं। अब आपके ये नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, ये अब आपके नहीं आने चाहिए। अब ये अगर आपके आए तो बहुत बुरी बात है, आपके अभी मसले नहीं आने चाहिए, क्योंकि सारे मसले मेरे आ गए और मैंने सारे आपको हल करके दिखाए हैं। अब हमारा बॉट लोड हो गया है, मैं स्टेटस करूंगा इधर, स्टेटस देखिए स्टेटस चल रहा है कमांड, और हमारे पास स्टिकी में कुछ है, हाँ स्टिकी में हमारे पास डाटा है, कौन से के अंदर है, ये इसका था शायद, हाँ इसका था। तो ये देखें स्टिकी मैसेज भी काम कर रहा है, दोबारा करूंगा पिछला डिलीट हो जाएगा, अगला आ जाएगा, देखें ये सब काम कर रहा है। अच्छा, स्टिकी मैसेज के जो मैसेजेस हैं ना, आप इनको एम्बेड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही होगा कि आप इसको एम्बेड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो थोड़ा सा दूसरों से सही भी लगता है। या बॉट का मैसेज अगर बहुत सारे मैसेज आएंगे ना, तो लोगों को ये नज़र नहीं आएगा, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, उनको लगे कि कोई यूज़र है। लेकिन अगर एम्बेड होगा ना, तो एम्बेड चूँकि यूज़र सेंड नहीं कर सकते, वेब हुक्स के थ्रू या सिर्फ बॉट्स के थ्रू सेंड होता है, तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये बॉट का कोई मैसेज है, ये पढ़ने वाली चीज़ है, ये पढ़नी चाहिए, ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। एक्सटेंशंस भी हमने बना ली, स्लैश कमांड भी हमें पता चल गया किस तरह बनते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि मॉडल्स वगैरह किस तरह बनते हैं, उससे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट बॉक्सेस वगैरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।